हसन साहब, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का कहना है कि जानवरों को के साथ साथ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? नहीं, कमेंट क्या है, बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत सादा, बर्जिस्ता और मुख्तसर सा तबसरा हाजिर है कि भाई इस नेक काम का आगाज आप अपने घर से करें। बहुत सारी खौफनाक बीमारियों में मुब्तला है आपकी सियासत और आपकी वो नाम नेहाद, अब नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टी मेरे मुंह से निकल गया। नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टी भी नून लीग ही बनती है ना, नाम नेहाद नून से शुरू होता है, तो मेरे इत्तफाकन मुंह से निकला। अच्छा देखो, चैरिटी बिगिन्स एट होम वाली बात है। फारसी की एक ज़रबुल मिसल है कि अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश। तो घर से इस नेक काम का आगाज़ करें, उसके बाद दूसरों पे आजमाएं और थोड़े कहे को बहुत समझें, सुकून रहेगा आपको। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वुकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीमें तब्दील कर दी। क्या आप पीटीआई में बुशरा बीबी का वही किरदार देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो का था? ओ नहीं यार, खुदा का खौफ करें मरियम, आपने क्या किस चीज़ का नाश्ता किया आपने आज? इतना गैर मुतवाज़न सा ये सवाल है, कहाँ नुसरत भुट्टो, कहाँ बुशरा बीबी। ये बिल्कुल एक और तरीके और ढब की और टाइप की खातून हैं, बिल्कुल बुरका पोश हैं, अल्लाह वाली हैं और मतलब टोटकों शोटकों इस तरह की चीज़ों में यकीन रखती हैं। तो नुसरत भुट्टो तो एक बहुत लिबरल और फॉरवर्ड लुकिंग और मॉडर्न खातून थी। और वैसे एक बात मैं इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ ये करूं कि जिस पे ज़्यादा एतमाद और एतबार होता है उसी को इस तरह के फ़ैसलों का इख्तियार दिया जाता है। और इमरान को अगर अपनी अहलिया पे है तो वो ठीक है, कोई और है तो वो भी ठीक है। चूँकि पाकिस्तान में मीर सादिक और मीर जाफ़र इनकी कमी नहीं है और यब से नहीं है, डे वन से है। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के कारनामों से। हल्लाकू ने जो कुछ किया था, आपको अंदाजा है कि उस खलीफा का कितना करीबी आदमी था, जिसकी शय पे, जिसके उकसाने पे, जिसकी वो उसके टेम्प्ट करने पे बगदाद हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो ये हमारी तारीख है, इसलिए मजबूरी है वो करें। लेकिन नुसरत भुट्टो और बुशरा बीबी को आपस में एक कंपैरिजन तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह है कि बेगम नुसरत भुट्टो जो हैं वो अपने शौहर की वजह से, ज़ाती तौर पे नहीं, अपनी शौहर की वजह से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था सियासत में। वो अपनी वो जो उनकी पीपल्स पार्टी थी भुट्टो साहब की, उसके हर सरकर्दा आदमी को ज़ाती तौर पे भी जानती थी, उनके मिजाजों से, उनकी शोहरत से वाकिफ़ थी। और भुट्टो ने उनकी नहीं, अपनी बेटी बेनज़ीर को भी फॉरेन डेस्क पे फलाना उसको बाकायदा तरबियत दी थी। तो शौहर की वजह से उनको सियासत का तजुर्बा था। बुशरा बीबी को तो इस तरह का कोई तजर्बा है ही नहीं, उनका तजर्बा रूहानी किस्म के तजर्बात हैं उनके। बाकी उनका नुसरत भुट्टो के साथ क्या मुकाबला यार, खुदा का खौफ करो। ठीक है, लेकिन हसन साहब, बुशरा बीबी बतौर बीवी अपने शौहर की मदद तो कर ही सकती हैं। नहीं, वही तो मैंने कहा है कि मुसीबत है कि अगर इमरान अपनी पार्टी के किसी बंदे पे अंधा एतमाद नहीं कर सकता या वो लेवल नहीं है जहां वो कंफर्ट फील करे, तो वहाँ जाहिर है अपनी अहलिया वो जो कर सकती हैं वो करेंगी। लेकिन सियासी तौर पे आप अगर कंपेयर करो नुसरत भुट्टो, तो खुदा का खौफ करो यार, वो तो औरत दिलेर भी बहुत थी नुसरत भुट्टो। मैं उनको थोड़ा बहुत, बीबी को तो मैं बहुत जानता था, उनके साथ भी मेरी मुलाकातें हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने लाठियाँ खाई और टांके लगे बाद में, वो और मटीरियल था। और उनकी तरबियत ओवर अ पीरियड हो चुकी थी, मुकम्मल नहीं, भरपूर नहीं, पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ही न्यू एवरीबडी इन द पार्टी एंड एवरीबडीज कैरेक्टर। कौसर नियाजी क्या चीज़ है, जतोई क्या चीज़ है, हफीज़ पीरज़ादा क्या है, फलाना, उनको सबका सब पता था। तो बुशरा बीबी को तो बहुत कम इल्म होगा जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल ये मुवाजना बनता नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं साहब।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिलावल से मुलाकात में उन्हें वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत दी, जबकि बिलावल ने मुआहदे पर अमल का मुतालबा करते हुए हुकूमत में शमूलियत से इनकार कर दिया। यार, बिलावल की उम्र छोटी है, लेकिन वो इन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये तो नीम खानदा से लोग हैं। अच्छा, वो कोई चूचा तो नहीं, उम्र छोटी है उसकी। अदरवाइज वो अंदाज़ा तो लगाओ ना, वो आसफ अली जरदारी का बेटा, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा, शाह नवाज भुट्टो का पड़नवासा, ये बेचारे डार मार के आए। ये नून लीग एक ऐसी कश्ती है जिसमें जगह जगह सुराख हो चुके हैं और पतवार टूट चुके हैं। खेवनहार जो है, या जो भी उसको कहते हैं, खेवनहार कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो चलाने वाला होता है, उसको फॉलोज हो चुका है। ये तो इट्स नो मोर अ पॉलिटिकल पार्टी। बस ठीक है, ऑल्सो रैंड टाइप हैं, चूंकि इतनी देर तक इनकी लॉटरियां निकलती रही हैं। मेरा ख्याल है ये आखिरी लॉटरी है, इसके बाद नहीं निकलेगी। तो बिलावल को हद हो गई, वो सुसाइड करता। वो ये डूबती हुई कश्ती है, बल्कि डूब चुकी है। उसकी वजह है डूबना। होता क्या है, जब अवाम आपको धुतकार दें, आप अवाम के दिलों से और नज़रों से गिर जाएं, दिलों से उतर जाएं, नज़रों से गिर जाएं, कहानी ख़त्म है। बैठे रहो हुकूमत में। गोरा भी 100 साल कर गया था, कमोबेश वो भी कर गया था। तो सो कॉल्ड मुसलमानों की भी हुकूमत रही हिंदुस्तान पे सदियों, हालांकि वो मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। जिसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, याद रखना, ये बहुत अहम और बुनियादी बात है, अगर सन 2024 में हमारे हुक्मरान अवाम के दोस्त नहीं हैं और उनको सिटीजन का नहीं, रियाया का, ये जैसा सलूक करते हैं उनके साथ, तो अंदाजा लगाओ यार, ये गजनवी गौरी फलाने टमकाने, ये क्या होंगे, मुगल क्या होंगे 2024 में, जिनके अंदर दर्द नहीं है। 2025 है कोई हल्की सी भी झलक हजरत उमर बिन खत्ताब की कोई इनमें? हमारा और तरह का ट्रेडिशन है। ये बड़े सगीर के ये कमीन बेचारे रियाया, वो छोड़ो उस बात को। जी हसन साहब, 2025 चल रहा है वैसे, ये चलो 25 कह लो, 24-25 क्या फर्क पड़ता है। हम जैसे लोगों पे, हम जैसी कौमों पे वक्त ठहरा हुआ होता है, ये याद रखना। पानी चलता है, उसमें जिंदगी होती है। पानी रुक जाए, उसका क्या है मतलब। आप आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले क्या थे? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वही सवार है ना इस मुल्क पे इस वक्त। बताएं मुझे। ये देखो, ये साल तब्दील होते हैं जिंदा कौमों में, हम पे वक्त ठहरा हुआ है। हम सिर्फ कैलेंडर पे तब्दील होते हैं, बाकी नहीं। चलें। अफसोस के साथ हमारी वही कंटिन्यूटी चल रही है हसन साहब।